हाँ तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि अपने को मैथ्स का सीरीज चालू करना है, ठीक है ना। तो पहले चैप्टर अपन ने वहीं पर बात की थी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका एक छोटा सा पार्ट तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा। ये जो टॉपिक पढ़ रहे बेटा, इट्स वेरी, आज का जो वीडियो है बहुत सुंदर होने वाला है, खाली तुम्हारा साथ होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये वीडियो को आखिरी तक देखो ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। नाम में ही पता चल रहा है कि बेटा कि उसमें दो वेरिएबल होंगे। कितने होंगे? दो होंगे। अब वेरिएबल का मतलब तो तुम लोग जानते हैं। वेरिएबल मतलब क्या कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है ना। मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज विद रिस्पेक्टिव टाइम। पहली बात याद रखिए, ठीक है ना। अब समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अपन किसको बोलेंगे, ठीक है ना। उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, या फिर बोल सकते हो कंडीशन, उसको फुलफिल किया, जो इक्वेशन ने वो कंडीशन फुलफिल किया, उस लीनियर इक्वेशन। यहां तक दोस्तों समझ गया होंगे कि लीनियर इक्वेशन को अपन अगर किसी भी इक्वेशन अपने पकड़ा या फिर लिया, एग्जांपल के तौर पर कोई भी इक्वेशन अपने लिया, तो वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, वो चेक करने की कुछ कंडीशन है, वो पहले अपने को देखना है, बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी सिर्फ दो ही कंडीशन देख। एक तो अब यहां पे बोला ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब उसमें एटलीस्ट दो वेरिएबल तो होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसमें टू वेरिएबल तो होना ही चाहिए। पहली बात दो वेरिएबल तो होनी चाहिए। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात कि वो जो भी दो वेरिएबल है उसकी डिग्री में क्या हो रहा है बेटा, दोस्तों ध्यान से सुनियो। जो भी दो वेरिएबल है उसकी डिग्री एक ही होनी चाहिए, मतलब उसकी डिग्री एक ही होनी चाहिए। देखो समझो, एग्जांपल ले रहे हैं, ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई इक्वल्स टू 0। अब जैसे कि बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्स और वाई दो वेरिएबल, मतलब अपनी एक कंडीशन होगी, और डिग्री क्या होना चाहिए उसके लिए 1 होना चाहिए। यहां पे दूसरी कंडीशन यहां पे लिख लेते हैं अपन, क्या मेरा डिग्री है ना बेटा, उसका 1 होना चाहिए। ये मैंने एग्जांपल दिया इसका, ठीक है। अब दो वेरिएबल, एक एक्स और दूसरा वाई, इसका भी इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब वन तो होता ही, कंसीडर करते हैं अपन, पढ़े ही होंगे अपन 8th क्लास में। वाई के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब एक तो है, मतलब एक्स और वाई दोनों के ऊपर एक है, मतलब उसकी डिग्री क्या है? 1 है। उसकी डिग्री क्या है? 1। मतलब जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल रहे और डिग्री 1 रहे, जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल रहे और डिग्री 1 है, उसको बोलेंगे बेटा अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज वेरी सिंपल ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। सिर्फ दो ही कंडीशन, उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए और जो वेरिएबल रहेंगे उसकी डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे कि अपन ने ये वाला एग्जांपल लिया, ठीक है ना, ट्वाइस एक्स प्लस 3 0। एक्स की भी डिग्री 1 है और वाई की भी डिग्री 1 है, मतलब डिग्री मतलब उसका पावर। डिग्री मतलब क्या रे? उसका पावर। समझो कि एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर है मतलब पावर कितना है? 2 है, उसी को बोलेंगे अपन डिग्री। मतलब कोई भी वेरिएबल का पावर यानी उसकी डिग्री होगी। ये बात अपने दिमाग में समझना, ठीक है। नाउ अब उसके कुछ बस दो ही कंडीशन याद रखो, आगे चलता रहेगा बेटा। 2 मार्क का बेसिक क्वेश्चन आता, तुम्हारे एमसीक्यूज में आ ही जाता, कि फोकट के मार्क लेना बनता ही, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो समझ जाएंगे तो फिर ये टॉपिक ही तुम लोग का खत्म होना चाहिए। खत्म ही हो जाएंगे, ऑलमोस्ट खत्म। कंडीशन 2 याद रखिए मेरे भाइयों, कंडीशन 2, वेरिएबल 2 और उसकी डिग्री 1, वेरिएबल की डिग्री 1 ही होनी चाहिए, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल लेना बेटा मैं इसके, वो एग्जांपल थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। एग्जांपल जरा ध्यान से सुनो, मैं ले 4m पहला एग्जांपल, ट्वाइस n इक्वल्स टू 12। फिर दूसरा एग्जांपल है बेटा, थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 7y
थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 7y इक्वल्स टू 13। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल बेटा अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 5y अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 5y इक्वल्स टू, ये अंडर रूट वाला है ना, अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 5y इक्वल्स टू 0। ये तीन इक्वेशन है और एक चौथा भी ले लेता मैं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाए, ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। 4/x अपॉन 5/y इक्वल्स टू 14। पांचवा भी ले लेता ताकि पूरा ही डाउट ही क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं बचेगी तुम लोग को। 4xy प्लस y इक्वल्स टू 0। हाँ, तो दोस्तों अब यहां पे लगाना है अपना नॉलेज, जितना पढ़े उतना यहां पे लगाना है। कंडीशन 2, एक तो 2 वेरिएबल होना चाहिए और जितने वेरिएबल है पावर या फिर डिग्री 1 होना चाहिए। देख 2 पहले क्या, हाँ जी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो ये लीनियर इक्वेशन। इट्स वेरी इजी। 2 वेरिएबल क्या, हाँ पहली कंडीशन। अब डिग्री देखेंगे, इसका कितना है 2, मतलब यही खुद ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल नहीं है। अब कोई लोग बोलेंगे यहाँ पे तो अंडर रूट आ गया, अंडर रूट आ गया। भाई मेरे, ये वेरिएबल को थोड़ी ना अंडर रूट है, ये तो उसके कोएफिशिएंट के है ना, अपने को तो वेरिएबल को चाहिए। वेरिएबल का पावर तो 1 है, इसका भी पावर 1 है, और ऊपर से 2 वेरिएबल भी है। पहली कंडीशन 2 वेरिएबल और दूसरी क्या कंडीशन, दोनों के पावर 1 होना चाहिए, दोनों है। अपने कोएफिशिएंट से कोई लेना देना ही थोड़ी ना है, अपने को तो उसका वेरिएबल देखना है ना कि कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, तो ये 2 वेरिएबल और दोनों का पावर 1 है, मतलब ये है लीनियर इक्वेशन। अब देखो, चलो ये प्रॉब्लम में दिमाग का नहीं होगा, अगर इसका कंसेप्ट तगड़ा होगा ना बेटा उसको वो भी आ जाएगा। अब देखो x नीचे है बेटा, ये x नीचे, मैंने क्या बोला था 2 वेरिएबल और उसका डिग्री 1, उसका डिग्री 1। अब बोलेंगे कि हाँ जी 2 वेरिएबल्स है और उसका पावर भी 1 है, हाँ तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। कहां से लीनियर इक्वेशन हो गया, अगर मैं x को ऊपर लेके जाऊं तो ये x टू द पावर -1 नहीं होगा क्या, सिर्फ ये वाला भी होगा 5 y टू द पावर -1 इक्वल्स टू 14 होगा ना। मतलब जो वेरिएबल तो 2 है लेकिन पावर 1 कहां है, अभी पावर तो -1 हो गया, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। समझा क्या, यही और यही ट्रिक की प्रॉब्लम होते बेटा, और ये समझ गया तो दुनिया आसान है, और यही तो पकड़ना है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, उसमें 100 में से 100 नंबर ठोक सकते हो, लेकिन वो डिसाइड तुमको करना है। अगर तुम चाहो तो ला सकते हो, अन्यथा फिर भगवान भी नहीं ला सकते। बात नहीं समझ हो ना, इट्स वेरी इजी। मैथ्स जैसा इजी नहीं, चाहो तो तुम 100 में से 100 ठोक सकते हो आराम से। और इसी के लिए तो अपने चैनल शुरू किया बेटा, इसी के लिए तो अपने चैनल चालू किया। और एक बात सुनो, जिन्होंने क्लास लगाए भी होंगे बेटा, जिन्होंने क्लास लगाए होंगे ना, उनको भी शेयर करो, ताकि उनके जो मार्क मिलेंगे उनको, मतलब 100 में से 95 अपना चैनल देख लेंगे तो उनको बेटा 100 मिल जाएंगे। याद रखिए ये बात, मेरी 100 वाली सही है, और 100 में से 100 लाने की गारंटी लेते बेटा, याद रखिए। खाली तुम्हारा सपोर्ट होना चाहिए, अपन जो क्लास लेंगे उसको सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। और एक बात, जिन्होंने क्लास लगाया ना उनको भी शेयर करो, उनको बोलो कि एक बार तुम देख के जाओ, ये YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं, तुम खाली देखो, ठीक है ना। फायदा होगा, चेंज होगा, बदलाव आएगा, खाली डिसाइड तुमको करना है, ठीक है ना। चलो लास्ट वही कंसेप्ट, वही वेरिएबल कितने हैं, 2 है, x और y। चलो x और y देखो यहाँ, चलो ये यहाँ पे, लेकिन ये x y का यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है, 2 वेरिएबल तो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x और y का दिख रहा प्रोडक्ट दिख रहा है। लेकिन अब मेरे को बताओ, इसका पावर 1 है और इसका ही पावर 1 है ना। तुम एक जो रूल है पढ़ा होगा, a टू द पावर n b टू द पावर a टू द पावर m b टू द पावर n, तो क्या पढ़ा होगा ना, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, a टू द पावर n
पावर 1, इसका तो टोटल डिग्री तो अभी 1 नहीं रहा ना, टोटल डिग्री 1 रहा क्या? नहीं ना। एक बार सुनो प्रॉब्लम से, देखो एक बार देखो तो प्रॉब्लम ऐसे ही है तो ओके। तो टोटल डिग्री देखो, यहाँ पे टोटल डिग्री कितना है? टोटल तो एक नहीं रहा ना, टोटल तो एडिशन होके 2 हो गया, उसका डिग्री कितना हुआ? 2 हुआ ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। समझ रहे हो? डिग्री बेटा उसका कितना होना चाहिए रे? 1 होना चाहिए, ना कि 2। ये x और y है, इसका तो 2 हो जाएगा ना। फिर दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट इक्वेशन एज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, डिग्री ऑफ x y कितना है? 2 है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग एज अ लीनियर इक्वेशन। यहां तक समझा क्या? यहां तक समझा क्या मेरे भाई? इट्स वेरी इजी, और आगे तक बढ़ते जाएंगे, अच्छे से पढ़ते जाएंगे, खाली तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, बहुत गर्मी हो रही है इधर। ठीक है, अब अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साइड में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको। टाटा बाय बाय, टेक केयर। चलो बेटा।